लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे अंकल म्यूजिन को एक बार और सोचने को बोलते हैं और सॉन्ग और गिनवू को अपने साथ सूट लेने के लिए ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जी हो, सियोक और उसके तीसरे भाई को। वो तीनों ही हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए थे, जहाँ पर जी हो पूछता है सियोक अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है ना कल गैदरिंग है जहाँ हर कोई इकट्ठा होने वाला है, तो क्या अब तुम व्हील चेयर पे बैठ के जाओगे? जिस पे सियोक कहता है जी हो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जी हो गुस्सा होते हुए कहता है तुमने इतना सब कुछ किया है और अब तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर सियोक हल्का सोचते हुए कहता है लगता है अब मुझे बचाए हुए पैसों का एक छोटा सा शॉप खोल लेना चाहिए। जिस पे जी हो कहता है मुझे आर्मी में चला जाना चाहिए। उसके बाद सियोक अपने आप को कोसते हुए सोचता है अब मैं फादर को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। लगता है अब मेरा एरा खत्म हो चुका है। मैं 9 साल का था, तब से अब तक मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मगर उस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जीहो कहता है तुम एक नेशनल लेवल के मार्शल फाइटर हो, तो क्यों ना तुम इसी फील्ड में ट्राई करो, नहीं तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। सियोक मुंह बनाते हुए कहता है मार्शल आर्ट्स मैंने आसपास के लोगों से फाइट करते हुए सीखा है। मार्शल आर्ट्स के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हमें भी ट्रेनिंग मिला है, मगर वो सिर्फ एक बैटल फील्ड के लिए है, वहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं होते। लेकिन मार्शल आर्ट्स में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। रिंग वाली फाइट हमारी फाइट से बहुत ही अलग होती है। मेरे हिसाब से गिनवू और सॉन्ग सही में टैलेंटेड है। जिस पे जीहो कहता है तुम्हारे से उनका वेट बहुत ज्यादा है, तुम अपने वेट कैटेगरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सुनकर सियोक कहता है ठीक है, मैं एक बार फिर से इसके बारे में सोचूंगा। तब जीहो कहता है तुम फाइटिंग के लिए बने हो, लेकिन अब मैं इस लड़ाई झगड़े से पक गया हूँ, इसीलिए अब मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर सियोक कहता है अच्छा, तो तुम आर्मी मेंबर बनोगे? देखा जाए तो तुम्हारे ऊपर ये सूट करेगा। तब जीहो कहता है हाँ लगता तो है। वैसे तुम पिछले 10 सालों से क्या कर रहे थे? अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिवोन को देखते हैं, जो मनी मन सोच रहा था अब जेंडू और चैनवू दोनों का ही नंबर नहीं लग रहा है। वो दोनों ऐसे इंसान नहीं है जो अपने फोन को ऑफ रखे, उनके फोन हमेशा एक्टिव रहते हैं। अभी तो जेऊक मेरे कब्जे में है, फिर ये काम किसने किया? वैसे देखा जाए तो जेऊक के अलावा भी फायरबियर गैंग के बहुत सारे मेंबर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या ये सियोप, सोंगली या किसी और ने किया है? ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केंजी के घर को देखते हैं, जहाँ केंजी म्यूजिन से पूछता है क्या तुम मेरे से कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा है। जिस पे म्यूजिन कहता है मैं बहुत टाइम से कुछ सोच रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही तुम कुछ बोलना। दरअसल मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं अभी से मेहनत करना शुरू करूँ तो क्या मैं टीचर बन पाऊंगा? ये सुनकर केंजी हल्का नर्वस होते हुए कहता है क्या टीचर? टीचर बनना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और ऊपर से तुम पढ़ने लिखने में भी अच्छे नहीं हो। ये सुनकर म्यूजिन उदास होते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। तब केंजी उसे हौसला देते हुए कहता है मेरे हिसाब से कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम अभी से ही मेहनत करोगे तो देख लेना तुम्हें टीचर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर तुम पूरे दिल से काम नहीं करोगे तो तुम उसे एक्टिव नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दो। ये सुनकर म्यूजिन हैरान होते हुए पूछता है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे साथ रहूं या फिर नहीं? उसकी बात सुनकर केंजी स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम फायरबियर गैंग में रहोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, लेकिन अगर तुम कुछ और बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपने सपनों पर काम कर सकते हो। ऊपर से मैं फ्यूचर टीचर को अपने ग्रुप में रखकर क्या करूंगा? मैं अपने भले के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, मैं इतना भी बड़ा लालची नहीं हूँ। ये सुनकर म्यूजिन स्माइल करते हुए कहता है मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन जब से मैंने अलायंस के मेंबर्स को फाइट कराने के लिए ट्रेन किया है तब से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। मैं हमेशा से बहुत ही डरता था अपना सपना बताने में, मुझे लगता था ये सुनकर सब हंसेंगे कि मेरे जैसा इंसान टीचर बनना चाहता है, लेकिन केंजी तुम अलग इंसान हो, तुम मेरे फीलिंग्स को समझते हो। थैंक यू केंजी सभी चीजों के लिए। ये कहते हुए वो रोने लगता है। ये देखकर केंजी उसे संभालते हुए बोलता है तुम रो क्यों रहे हो? माना मैंने तुम अभी फायरबियर अलायंस के मेंबर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, हम दोनों अभी भी दोस्त है, और एक टीचर मेरा दोस्त हो इससे अच्छी बात क्या होगा? ये सुनकर म्यूजिन उसे गले लगा लेता है। उसके बाद केंजी उससे हैंडशेक करते हुए कहता है मुझे अभी फ्रेश एयर लेना है, इसीलिए तुम पहले नीचे जा सकते हो। ये सुनकर म्यूजिन वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर केंजी इमोशनल होते हुए सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था म्यूजिन टीचर बनना चाहता है, लगता है योंग का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वैसे सही हुआ तुमने मुझे बता दिया।
नहीं तो मैं बाद में कुछ भी नहीं कर पाता। वैसे सही हुआ, म्यूजिन टीचर बनेगा। ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो ऐसा बनने का सोच सकता है। तभी अंकल उसे नीचे से आवाज देते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर आपको भी सूट सेलेक्ट करना चाहिए, जल्दी से नीचे आ जाइए। ये सुनकर केंजी नीचे आने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मीटिंग वाले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फायर बियर गैंग के मेंबर सूट पहनकर लाइन में खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है, जिसमें से निकलता है फायर बियर गैंग का मेंबर ली। सभी उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी उन्हें ग्रीट करने सोंगी लाते हैं। ये देखकर दूसरा मेंबर किम कहता है, कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट खड़े रहो। ये सुनकर ली और सोंगिल आपस में बातें करने लगते हैं। तब किम कहते हैं, अब बातें करना बंद करो और चलो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सिवोन की, जिसे सभी ग्रीट करते हैं। तभी सिवोन देखता है सामने एक कार आके रुकी है, जिसमें से निकलते हैं सेकंड अंकल। उनके बाहर आते ही उनका टकला चमकने लगता है। तभी सामने से आता है केंजी, जिसे देखकर सभी बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं। ये देखकर सिवोन मनी मन सोचता है, अभी जेवुग यहाँ पे नहीं है और इसने अटेंशन पाना भी शुरू कर दिया। तभी हम केंजी के फेस को देखते हैं, उसकी हालत खराब हो चुकी थी गर्मी में सूट पहनने के कारण। उसके बाद वो सभी को सिर उठाने को बोलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज, एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी, मेरे चैनल पर आजकल बहुत सारे स्ट्राइक्स आ रहे हैं, जिस कारण से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसीलिए मैंने एक बैकअप चैनल क्रिएट किया है, तो प्लीज हो सके तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मैं ऐसे ही गायब हो जाऊंगा और तुम सब ढूंढते रह जाओगे। एनीवेज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।